टुडे नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज एसिडिटी। एसिडिटी सब टॉपिक है क्वालिटी ऑफ वाटर के अंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर गेट 2023 के लिए, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर 4 फरवरी को होने वाला है। अब कहता है एसिडिटी के बारे में, द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइजिंग द बेस। एसिडिटी क्या करता है? बेस को न्यूट्रलाइज करता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि उसमें H प्लस आयन की मात्रा बढ़ ही रहती है। एसिडिटी विल बी ऑब्जर्व, तब हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। एसिडिटी दो तरह की होती है, एक होता है मिनरल एसिडिटी, एक होती है कार्बोनिक एसिडिटी। मिनरल एसिडिटी में होती है वैल्यू 0 से 4.2 pH ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए मटेरियल। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिडिटी, होती है 4.3 से 8.2 pH के बीच में, ठीक है। इसमें ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2, तो बोलते हैं CO2 से H2O बनता है, H2CO3 वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। उससे वीक एसिड भी बन सकते हैं, वीक बेस भी बनते हैं। तो बोलता है H2CO3 टूटेगा एसिड में और बेस में, तो बोलेंगे एसिड है H प्लस, बेस है HCO3-1। एसिडिटी काउजेज क्रोजन टर्बुकुलेशन प्रॉब्लम्स। एसिडिटी बढ़ने से आपके क्रोजन हो जाती है, मतलब उसमें कहते हैं क्रोजन हो जाती है, और ट्यूबरकुलेशन प्रॉब्लम होती है, जिसको टीबी कहते हैं। एसिडिटी की वजह से, मतलब एसिडिटी की कमी की वजह से ऐसा होता है, या फिर एसिडिटी रिच होने की वजह से। एसिडिटी की कमी होने की वजह से लोगों को टीबी हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक खाइए। अब कहता है नेक्स्ट, माइक्रो प्रोजेक्शन इनसाइड द पाइपलाइंस। अगर हम माइक्रो प्रोजेक्शन देखते हैं पाइपलाइन के अंदर में तो कैसा दिखता है, तो हम बोलेंगे ऐसा। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड क्या होगा वैल्यू, तो बोलेंगे 50 मिलीग्राम पर लीटर होती है HCO3 इक्विवेलेंस के तौर पर। ड्रिंकिंग वाटर में इतना होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा वाटर स्टैंडर्ड इक्विवेलेंस के तौर पर। मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी, हम एसिडिटी को मेजर कैसे करते हैं, तो बोलते हैं ट्रिट्रोमेट्रिक मेथड के तौर पर, जिसको बोलते हैं टाइट्रेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन है 0.02 N, ठीक है। फिर कहता है इंडिकेटर इज अ मिथाइल ऑरेंज पिंक टू येलो कलर बनाता है। मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो कलर सॉल्यूशन को पिंक से येलो बनाता है। फिनोप्थिलीन को येलो टू पिंक कन्वर्ट करता है। अगर हम बोले नॉर्मेलिटी तो बोलेंगे 0.0 N, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 0.02 इंटू 40 मिलीग्राम अपॉन 1 लीटर ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर, तो वैल्यू होती है 0.8 मिलीग्राम इन 1 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल एसिडिटी कैसे निकालें, ठीक है। अब इसमें कहता है टोटल एसिडिटी इक्वल्स टू होती है वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 इक्विवेलेंस इक्वल्स टू होती है वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेस्टेड इन ml। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ ए ट्रीटमेंट द टाइट्रेंट ऑफ ए कंज्यूम इन मिलीलीटर, यहाँ वॉल्यूम V की वैल्यू है ये। फिर बोलता है N का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ टाइट्रेंट इन नॉर्मेलिटी, हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं नॉर्मेलिटी के में। अल्कलिनिटी होती है कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। अल्कलिनिटी कहता है कि हम कैपेसिटी देखते हैं न्यूट्रलाइजिंग करने का, एसिड कैपेसिटी कितनी है। अल्कलिनिटी को हम लोग कॉज करते हैं दो चीज़ों से, कॉज्ड बाय 10 OH माइनस आयन से, इसको pH की वैल्यू ग्रेटर देन 10 कहते हैं। फिर कहता है अल्कलिनिटी इज अ कॉज बाय द CO3 2 माइनस आयन दैट इज 8.3 to 10 pH की वैल्यू प्रीडोमिनेट करती है। एंड देन HCO3 माइनस आयन 4.3 से pH की वैल्यू 8.2 तक, जो कि प्रीडोमिनेट करती है। टोटल अल्कलिनिटी की वैल्यू होती है OH माइनस आयन या OH माइनस आयन, CO3 2 माइनस आयन, CO3 2 माइनस आयन, CO3 2 माइनस आयन, HCO3 माइनस 1, HCO3 माइनस 1। बोलता है कि अगर आपसे पूछेगा टोटल अल्कलिनिटी कितनी होगी, तो बोलेंगे CO3 2 माइनस आयन, HCO3 माइनस 1, HCO3 माइनस 1 के इक्वल। अब आता है TA, तो टोटल अल्कलिनिटी का फॉर्मूला बन गया OH माइनस आयन, CO3 2 माइनस आयन, HCO3 माइनस 1, इज इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बिहेव लाइक अ सेपरेटिंग ऑफ OH माइनस 1 एंड CO3 में। बोला कि अगर हमें टोटल अल्कलिनिटी निकालना हो ना, तो ऐसा नहीं कि हम तीनों को जोड़ देंगे और आंसर कहला देंगे टोटल अल्कलिनिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बोलता है कि CO3 माइनस 2 को बिहेव एज अ सेपरेटिंग ऑफ OH माइनस 1 HCO3 में, हमें इन दोनों से इसको अलग करना होता है, तभी हम इसको टोटल अल्कलिनिटी निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं बनता है, तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो बनता है OH माइनस 1 HCO3 माइनस 1 एंड CO3 2 माइनस 1 H2O बनता है। तो बोलता है अल्कलिनिटी का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मैं जूम कर दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है HCO3 इन मिलीग्राम इंटू इक्वलेंट वेट ऑफ CO3 अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ CO3 इन मिलीग्राम
फिर कहता है CO3 इन मिलीग्राम पर लीटर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 ऐसे निकालते हैं हम लोग अल्कलिनिटी की फॉर्मूला। तो वैल्यू आती है SCO3 का कंसंट्रेशन जो भी है इंटू 50 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 वो लिखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SCO3 वो लिखा है इंटू CO3 इन मिलीग्राम पर लीटर वो लिखा है इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 हो गया 30 के। इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से आंसर आएगी, अल्कलिनिटी की वैल्यू आएगी। अब कहता है अल्कलिनिटी इज अ काउजेज ड्यू टू, किस किस कारणों से अल्कलिनिटी होती है हमें, तो बोलते हैं स्केलिंग प्रॉब्लम की वजह से होती है, पहला पॉइंट। फिर कहता है इंस्क्रिप्शन प्रॉब्लम्स की वजह से होती है ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ स्केलिंग, सम टाइम मटेरियल इज अ लॉसेस इन इट्स स्ट्रेंथ। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड की वजह से होती है 250 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3, इसके वजह से होती है। फिर है मेजरमेंट ऑफ अल्कलिनिटी इज टू बी टिट्रोमेट्रिक मेथड से हम लोग उसको मेजर करते हैं। टाइट्रेंट इज H2SO4, हम इसमें टाइट्रेंट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन है 0.0 N। इंडिकेटर यूज करते हैं इसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो कि पिंक से येलो कलरलेस बनाता है। मिथाइल ऑरेंज डालते हैं जो कि येलो से आपको पिंक कलर में कन्वर्ट करता है। हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द मेटालिक बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कैटायन। हार्डनेस जो इसका वो किस कारणों से होता है, तो बोलते हैं मेटालिक होता है, बाइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट कैटायन होता है। Ca2+, Mg2+, Zn2+, Sn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग। मेजर कंट्रीब्यूटर क्या कहलाता है Ca2+, Mg2+, माइनर कंट्रीब्यूटर क्या कहलाता है Zn2+, Sn2+, Fe2+, Fe3+, Ag+। ये सब आपको माइनर कंट्रीब्यूटर कहलाता है हार्डनेस के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम किसका इस्तेमाल होता है, तो बोलेंगे हार्डनेस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हार्डनेस इज ऑफ 2 टाइप। हार्डनेस 2 तरह का होता है, एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस, एक होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस में कार्बन प्रेजेंट होता है CO3 2- HCO3-1 Ca2+, Mg2+। इट कैन बी रिमूव बाय द सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्पररी हार्डनेस। समझ गए होंगे कि ये नॉर्मल हार्डनेस है जो सिर्फ गर्म करने से ही हार्डनेस खत्म हो जाएगा पानी का। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है Cl-1 SO4 2-1 Ca2+, Mg2+। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय ए सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस। इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते सिंपली गर्म करके। इट इज़ कॉल्ड एज अ परमानेंट हार्डनेस, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट हार्डनेस है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। अब ये जो चार्ट है ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें क्या कहता है, केस फर्स्ट में है हमने माना है टोटल हार्डनेस, फिर लिखा है हमने टोटल अल्कलिनिटी। तो टोटल हार्डनेस अगर टोटल अल्कलिनिटी से बड़ा रहेगा तो हम बोलेंगे टोटल हार्डनेस की वैल्यू क्या है, ये सारी टोटल हार्डनेस की वैल्यू है। उसमें अल्कलिनिटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ से यहाँ तक है टोटल अल्कलिनिटी के इक्वल। तो टोटल हार्डनेस टोटल अल्कलिनिटी इक्वल होता है, इसका मतलब कार्बोनेट हार्डनेस के भी इक्वल होगा। तो लिखा है CaCO3 CaHCO3 MgCO3 MgHCO3 फिर है आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है CaSO4 MgSO4 CaCl2 MgCl2। ये आपको दे रखे हैं आपको टोटल हार्डनेस और ग्रेटर देन टोटल अल्कलिनिटी के। इस केस में आपको ये मिलता है। नेक्स्ट है आपका, इस केस में क्या होता है आपको कार्बोनेट हार्डनेस और टोटल अल्कलिनिटी इक्वल होता है। अब ये कैसे होता है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कार्बोनेट हार्डनेस का मैंने लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं। कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस अगर टोटल अल्कलिनिटी इक्वल होता है तो बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस माइनस टोटल अल्कलिनिटी। यानी कार्बोनेट वैल्यू पुट कर दिए हमने, टोटल अल्कलिनिटी के इक्वल पुट कर दिए। कार्बोनेट हार्डनेस टोटल अल्कलिनिटी के इक्वल माना जाता है उस केस में जब टोटल हार्डनेस बड़ा होगा टोटल अल्कलिनिटी के। सेकेंड पॉइंट कहता है अगर टोटल हार्डनेस टोटल अल्कलिनिटी के इक्वल कहलाया तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो उस केस में क्या आएगा, टोटल कार्बोनेट हार्डनेस और टोटल अल्कलिनिटी अगर दोनों इक्वल हो गई तो बोलेंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे TH जो है वो TA के इक्वल है, तो TH माइनस TA क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बोलेंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको चेक करना होगा कि टोटल हार्डनेस में क्या क्या प्रेजेंट है, तो बोलेंगे CaCO3 है, CaHCO3 है, MgCO3 है, MgCO2। देखिए ये कॉलम जो यहाँ पे आपको कॉलम यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बोनेट हार्डनेस। अगर आपको टोटल हार्डनेस भी वैल्यू वही दे रखी हो जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है तो उस केस में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वो लेस देन 1 होता है तो उस केस में बोलते हैं वैल्यू कार्बोनेट हार्डनेस। अगर टोटल हार्डनेस दे रखा हो CaCO3 MgCO3 और टोटल अल्कलिनिटी दे रखा हो CaOH2 MgOH2 तो कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो टोटल हार्डनेस के इक्वल होगा, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 के इक्वल होगा। टोटल हार्डनेस लेस देन इक्वल्स टू टोटल अल्कलिनिटी के, तो कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल्स टू टोटल कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस के, दैट इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल्स टू 0। CS का मतलब बता दिया मैंने।
इसमें क्या क्या आता है तो बोलते हैं CO3 2 - 1 आता है, HCO3 -1 आता है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आते हैं। नॉन कॉमन हार्डनेस में क्या आता है तो बोलते हैं Cl-1 आता है, SO4 2 - 1 होता है, Ca2+ आता है, Mg2+ आता है। टोटल हार्डनेस में क्या आता है तो बोलते हैं Cn और NCH। ये सब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ पानी में जो आपको आयरन की मात्रा दिखती है ना, या बोलते हैं हार्डनेस ज़्यादा हार्ड वाटर है, उसकी बात हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं। और उस पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इसको हम लोग क्या रिमूव करना होता है, वो सब क्लियर में पढ़ रहे हैं। तो टोटल अल्कनिटी क्या है बोलेंगे, OH- आयन है, CO3 2 - आयन है, HCO3 - आयन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब कंपोनेंट है हार्डनेस के अंदर, ये दोनों होना जरूरी है। नॉन कार्बोनेट के अंदर में ये होना जरूरी है। कार्बोनेट हार्डनेस में ये होना जरूरी है। ऐसे आपको याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैं जब क्वेश्चन करूँ तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। आगे बढ़ते हैं। कहता है हार्डनेस इन ऑफ मेजरिंग,